बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अभी भी मुलाकात की। देखिए, मुलाकात करने के बाद बाहर निकले जीतन राम मांझी ने मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। देखिए, जीतन राम मांझी ने साफ साफ कह दिया है कि हम चाहते हैं कि हमें भी एमएलसी की एक सीटें मिले। वहीं आरजेडी को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो लफंदर होते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ मांग को लेकर गए थे, तमाम बिंदुओं पर जानकारी दिए हैं जीतन राम मांझी। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको उनके पूरे बयान को सुनाते हैं। हैं कि सारी बातें सही है और इस पर जरूर आगे कार्रवाई हो। कोई हमला नहीं हुआ है। हमारे पास जिस प्रकार से फूल माला चढ़ते हैं उसी प्रकार से कुछ भी प्रकार की बात हुई, वो पुलिस का काम है, अपना कर रहे हैं। हम इसको बहुत अन्यथा नहीं मानते हैं। सब कुछ छोटे भर में भी हम आधा घंटा और अपना भाषण देते रहे, सारी बातें हुई, तो उसको हम कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मान रहे हैं। कुछ नहीं, ये पुलिस समझे कि क्या है और क्या ना है, पुलिस अपना कार्रवाई करे। देखिए, मांग तो बहुत पहले से हमारी है कि भाई हम 5 और यहाँ तक कार्यकर्ताओं का है, पार्टी से हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे एनडीए का प्रदर्शन होता है के साथ देते हैं। चुनाव के पहले विधानसभा वाइज कुछ ऐसे हुए थे, उसमें हमारे लोग बहुत काफी भाग किया था। उसका उसमें तत्कालीन तो हमको बताया, हर पर हमारे दिमाग में भी बनती है कि हमको मैंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक कम से कम इसी चर्चा हम सेंट्रल के जो हमारे नेता उनसे हम करेंगे। यहाँ पर हमारी कोई बात नहीं। राज्यसभा में भी दोनों में पूछेगा तो हमको समझ में आएगा। आज भी हम समर्पित हैं, हमारा कोई शर्त नहीं है। हम कहेंगे कि अगर हमको एमएलसी का पद दिया जाता है, इससे हम एनडीए गठबंधन मजबूत होगा, हमारा जो दल है और हमारे लोग हैं और आकर्षित होंगे और उससे एनडीए को फायदा होगा। इसीलिए हमारे हित में भी है, एनडीए के हित में भी है कि हमको अब कौन काल कह रहा है भैया, उससे हमको मतलब नहीं। देखिए तेजस्वी जी को कानून व्यवस्था पर बात करने का कोई हक नहीं है। ये पहले भी कहता था, आज दोहराता हूँ कि यहाँ घटनाएं कुछ होती है, इसमें कोई शक नहीं, त्वरित कार्रवाई होती है। और आप देखें कि इनकाउंटर हो रहा है, से यहाँ के जो अपराधी हैं उनमें एक दहशत हुई है। और आज याद करें उनके पिताश्री के राज, तो क्रिमिनल को अपने एक अन्य मार्ग में बुलाते थे और जो टीम था उसके बीच में एक्सरसाइज कराते थे। आज वही स्थिति तो नहीं है कि कोई एक अन्य मार्ग में है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। 14 करोड़ घटनाएं होती हैं, हो रही हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ का पुलिस पर कार्रवाई करती है। यहाँ तक कि इनकाउंटर का आदेश दे दिया गया है, हाफ इनकाउंटर का आदेश दे दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का एक अच्छा तरीका है। हम समझते हैं कि जो क्रिमिनल हैं जरूर डरेंगे और बिहार छोड़ करके भागेंगे। मेरा कहते कि हम मुसहर समाज के हैं, हमारे लोग चोरी करेंगे, हम मर जाएंगे, हमको लोग मार देगा, तो वो हम कहेंगे कि हमारे मुसहर समाज को लोग मार दिया। जो चोरी करेगा, जो क्रिमिनल है वो मारा जाएगा। क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है।
और एक बार पुनः मान लीजिए, हम नहीं, एनसीआर का रिपोर्ट है कि आज जेलों में संख्या किसकी ज़्यादा है। आज कितने कार्रवाइयाँ हो रही हैं शेड्यूल कास्ट एक्ट का, उस पर मुकदमा किस पर ज़्यादा है। उसी तरह से मर्डर में, उसी तरह से और सब लैंड ग्रैब में किसकी संख्या ज़्यादा है, वो स्पष्ट एनसीआर ने कहा है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो राजद के कार्यकर्ता विशेष करके हैं, उन लोगों का हाथ रहता है। तो इसलिए उनको कम से कम अपने में सुधार लाना चाहिए, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं कर करके सुधार लाना चाहिए। और नहीं सुधारेंगे तो सम्राट चौधरी जी का तो स्पष्ट बात है कि क्रिमिनल लोग क्राइम छोड़ दे और नहीं तो बिहार छोड़ दे, ये स्पष्ट बात है। और नहीं छोड़ेगा तो मारा जाएगा, तो क्राइम करेगा कोई तो मारा जाएगा कोई दूसरा। तो आपने सुना किस प्रकार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि एक सीट हमें भी मिले, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पूरी मजबूती के साथ हम एनडीए में हैं, और पहले भी हमने कहा था कोई फोर्स नहीं है लेकिन एक सीट हम विचार है। वहीं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के दौरान जो है क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बारे में भी जानकारी दी है। फिलहाल इस पर इतना ही, और बेसी तमाम खबर देखते रहे डीआर न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।